चलते हैं अपने बैंक डिपॉजिट पे। ओके, एन्युटी का कंसेप्ट बेसिकली आया क्यों? ओके, आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बिकॉज सी, मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ओके, इवन दो इट इज नॉट इन योर चैप्टर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तुम लोगों को, या फिर सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तुम लोगों को, बट जो हम लोग पूरा चीज इसमें यूज करने वाले हैं, वो जो फॉर्मूला आता है वो कैसे आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। ओके, व्हाई कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी मच यूजफुल एज कंपेयर टू योर सिंपल इंटरेस्ट, बिकॉज इन डे टू डे लाइफ एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, सो ये सब चीजें समझने के लिए आई विल गो विथ the simple interest and compound interest. Okay, so first of all I'll put some situations in front of you. Dekho, suppose I deposit a certain amount, okay, certain amount it deposited in a bank, certain amount is deposited in a bank. Okay, and let's say suppose money is borrowed, कहीं से भी, मतलब बैंक से लिया, दोस्त से लिया, कहीं से भी। ओके, मनी इज बोरोड फ्रॉम समवेयर। दोनों केसेस में क्या होता है? इन दिस केस फर्स्ट डिस्कस व्हाट हैपेंस, वी गेट मोर मनी देन व्हाट वाज डिपॉजिटेड। एम आई राइट? समझ में आ रहा है? And in this case what happens? Yes, I will have to repay more amount than what was borrowed. Okay, I will have to repay more amount than what was borrowed. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट देना पड़ता, या फिर लेते हैं हम लोग इंटरेस्ट। जब मनी डिपॉजिट होता है देन वी गेन द इंटरेस्ट, एंड जब मनी बोरो करते हैं हम लोग तब हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, वी पे द इंटरेस्ट। सो व्हाई दिस इंटरेस्ट इज अर्न्ड एंड पेड, व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ योर इकोनॉमी, या फिर यू कैन कॉल इट एज time value of money. Okay, so why interest is paid or earned? इसका बेसिक रीजन जो है, इसका बेसिक रीजन जो है, दैट इज योर दिस थिंग, अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, दो एग्जांपल्स देखेंगे। डियरनेस अलाउंस, क्यों देते हैं डियरनेस अलाउंस, क्यों देते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट? यस, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसे का कीमत जो है वो ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। परचेसिंग पावर, याद आ रहा है? परचेसिंग पावर क्या है? अभी 1 रुपए में मैंने जितने कमोडिटीज परचेस कर सकती हूँ, मे बी उससे ज्यादा कमोडिटीज मैंने 1993 में 1 रुपए में परचेस किया होगा, है ना? तो इस वजह से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से इंटरेस्ट इज पेड और अर्न्ड। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, अब चलते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट पूरा इसी पे डिपेंड है। अब चलते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है पता रहेगा तुम लोगों को वैसे तो, बट स्टिल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अभी जैसे मान के चलो 1000 का अमाउंट है। ओके, 1000 का अमाउंट एट लेट्स से 10% पर एनम फॉर
5 years. मुझे कितना इंटरेस्ट, सपोज मैंने बैंक में रखा है, ओके, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बेसिक PNR अपॉन 100, है ना? बस एक ही बार मैंने रखे, मान के चलो अभी पैसे रखे हैं मैंने 1000 बैंक में, उसमें कुछ चेंज नहीं किया, कुछ नहीं, बस उसको जाके 5 साल बाद मैंने देखा। ओके, बैंक में बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो होता है, बट इन जनरल सपोज वी आर कंसिडरिंग द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने 1000 रुपीज रखे, मुझे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रेट मिल रहा है 10% पर एनम। ऐसे कितने सालों तक रखे मैंने वही पैसा? 5 सालों तक रखा, तो मुझे कितना पैसा मिल रहा है देखते हैं। 1000 into 5, n मतलब number of years, okay, r मतलब rate of interest, है ना? तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 बाय ये 100 तो है ही अपने पास, ओके, तो कितना आया फिर ये? यस, कट, कैंसल्ड। यस, इंटरेस्ट कितना मिला मुझे? 500। इंटरेस्ट 500 मिला, मतलब टोटल अमाउंट अभी मेरे पास कितना है? 1000 प्लस दिस इंटरेस्ट, which is what? 1500. This amount I am having. So 1000 का अमाउंट था, 5 साल बाद क्या हो गया इसका? 1500. ओके, अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ। क्या है देखो अभी, हाँ देखो, कंपाउंडिंग अज्यूम करते हैं, compounding is taking place annually. Annually मतलब year wise, okay? ईयर बाय ईयर वो क्या हो रहा है? कंपाउंडिंग हो रहा है। तो देखो अभी कैसे कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगेन द फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम योर सिंपल इंटरेस्ट ओनली। कैसे? पर देखो, सपोज मान के चलो पहला साल है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर, ओके। पहले साल में क्या होगा? यस, 1000 का अमाउंट है मेरे पास, इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। एक साल में एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कितना इंटरेस्ट होगा उसका? इंटरेस्ट कितना होगा? यस, 0 गया, कितना आया? 100। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हाउ मच अमाउंट आई एम हैविंग? आई एम हैविंग 1000 प्लस 100 which is 1100. Yes, this much amount I am having. अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर में 1000 पे इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं, 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, 1100 पे इंटरेस्ट लगेगा, ओके। सो सेकेंड ईयर में क्या होगा देखते हैं अभी। 1100 कितना परसेंट? 10%। एक ही साल है, एक ही साल है ना, बिकॉज इसका तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अभी ये 1100 जो है उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगला पूरा साल लगेगा, मतलब काउंट वाइज वो एक ही साल है, 1 ईयर। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अभी मेरे पास कितना पैसा है? 1100 प्लस विच इज इक्वल टू 1210। समझ में आ रहा है? ओके, अभी सेकेंड ईयर हो गया, अभी ये थर्ड ईयर। क्या हो जाएगा? यस, मेरे पास कितना अमाउंट है? 1210 1210। अब इतना अमाउंट है मेरे पास। यस, अभी कंपाउंडिंग किसका होगा अगले साल? इसका कंपाउंडिंग होगा। यस, कितना होगा? 1210 इंटू 10 नंबर ऑफ ईयर्स, पूरा तीसरा साल पूरा, मतलब काउंट वाइज एक ही साल इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट यहाँ पे लगा, दूसरे साल का यहाँ पे लगा, तीसरा साल पूरा, मतलब एक ईयर अपॉन 100। कितना हो गया? 121 हो गया मेरा इंटरेस्ट। कितना आया फिर एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर? हाउ मच अमाउंट आई एम हैविंग? 1210 प्लस 121 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1331। ओके, अब चलते फोर्थ ईयर की तरफ। फोर्थ ईयर
यस, कितना अमाउंट है मेरे पास कंपाउंडिंग के लिए? 1331 इंटू 10% पर एनम, 4th ईयर पूरा। यस, कुछ प्रॉब्लम है? यस, इज देयर एनी डाउट? और that was by mistake? Yes, was there any doubt or was that by mistake? Hand raise. Okay, ठीक है, I think it was by mistake. ठीक है, so complete 1 year whole divided by 100. So कितना आया फिर? 133.1 इंटरेस्ट आया। अभी at the end of the 4th year how much amount I am having? This amount 1331 plus 133.1. That means I am having 1464.1. Now at the end of the 5th year क्या है? 1464.1 10% पर एनम, एक साल है पूरा 100 0 0 गया, कितना है? 146.4. हाउ मच अमाउंट आई एम हैविंग नाउ? 1464.1 प्लस 146.4 which is 5 which is 9 and 1. सही है ना? 1464.1 नहीं, 9 कैसे आएगा भाई? 6 आएगा ना यहाँ पे। 46.45 कुछ तो गड़बड़ है कैलकुलेशन में, वेट। 5 देन 1 देन कितना आया ये? 1610.5। मतलब अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर किया, इंटरेस्ट कितना मिल रहा? 1500। मतलब इंटरेस्ट है 500, अमाउंट कितना हो रहा? 1500। कंपाउंडिंग कंसिडर किया तो दिस इज, सो एक्चुअली this method is followed. So this is your compound interest. अब compound interest को थोड़ा अलग वे में देखते हैं। देखो कैसे compound interest को अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर वैल्यू के केस में। यस, अभी मैंने वही बताया कंपाउंड इंटरेस्ट का। यस, किसी का तो डाउट है कि हमारे पास फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला ही बता रही है अभी मैं। लेकिन एक चीज देखो, मैंने क्यों पहले फॉर्मूला से क्यों स्टार्ट नहीं किया? बिकॉज मुझे वो चीज बतानी थी कि वो फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है। फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है? यस, पहले तुम सिंपल ईयर का कैलकुलेट कर, सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो पहले साल का इंटरेस्ट, फिर ये जो अमाउंट एक्यूमुलेट होगा उस पे 10%, फिर ये अमाउंट एक्यूमुलेट होगा उस पे 10%। ये ऐसे करते करते तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना है R/100 ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक क्या है? एवरी टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर जितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा उस पे मुझे इंटरेस्ट मिलते जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंडिंग। सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है? सीधा सीधा 5 साल का कंसिडर कर लेता है ना, वैसे कंपाउंड में नहीं होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमारे पास फॉर्मूला है। लेट्स चेक इट आउट। अमाउंट कितना है हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल कितना लगाया था हम लोगों ने? 1000 का लगाया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10 का था। नंबर ऑफ इयर्स कितने थे? 5 थे। ओके, लेट्स चेक इट आउट कितना आता है। 1000 110/100 is to 5 0 0 कर। ओके, सो कितना आया? A इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 raised to 5। लेट्स चेक इट आउट कितना आता? 1.1 raised to 5। ओके, 1.1 raised to वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है चलो। 1.1 इंटू 1.1 इंटू कितना हो गया? 3 ना, 4.1 कितना आया? 1.61 1.61 I think it was something 0, हाँ 051 into this 1000. So it is how much? 161.0.51. It is same. It is same approximately. That means what? Yes. Why I am telling all these things? Because see, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों को सबको पता है, लेकिन वो फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक ये ऊपर वाला है। ठीक है, सो अभी लोग क्या करते हैं कि 10 साल है 12 साल है, तो ये ऐसे करने से अच्छा हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया।
ठीक है। सो देखो मैथमेटिक्स क्या है, टूल है, वो क्या करता है, सभी चीजों को एनालिसिस करने में हेल्प करता है। लेट इट बी साइंस स्ट्रीम, लेट इट बी कॉमर्स स्ट्रीम, हर एक चीज को एनालिसिस करने में मैथ्स का हेल्प होता है। ओके, सो अभी ये फॉर्मूला नहीं होता तो कितनी सारी मुश्किलें होती, समझ में आ रहा है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड। अब देखते हैं थोड़ा प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू अभी तक मैंने एन्युटी स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ बैकग्राउंड बता रही हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू में क्या डिफरेंस है। मैंने क्या बोला था, अभी कंपाउंडिंग कंसिडर करेंगे, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने क्या बोला था, 1000 का अमाउंट मैंने 10% पर एनम से 5 साल के हिसाब से रखा था। कितना हुआ उसका अमाउंट, 1610.51 हो गया। तो 1000 के अमाउंट का कितना पैसा हो गया, 1610.51। इंटरेस्ट दिया गया, क्यों दिया गया इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऑल दीज थिंग्स आर फोर्सिंग मी टू गिव द इंटरेस्ट। तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं, 1601 को कैसे, 1610 को कैसे एनालाइज करते हैं। 1610.51 is future value of 1000, ऐसे एनालाइज किया जाता है। 1601.51 is what, future value of 1000। ओके, एंड सपोज मैंने सपोज मुझे किसी ने बोला आफ्टर 5 years you will get 1610.51 considering rate is equal to 10%। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू, अभी का वैल्यू कितना होगा, 1000 होगा। मतलब अगर मैं 1000 डिपॉजिट अभी करूंगी विथ the rate 10% per annum and for 5 years I will get what amount, 1610.51 after 5 years। so 1610.51 इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, एंड जो अभी जो है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है दोनों सिचुएशन का कंडीशन, कैसे कंपैरिजन समझ में आ रहा है। किसी ने बोला कि भाई 1000 का अमाउंट तो अभी डिपॉजिट कर ले, 5 साल बाद तुझे कुछ अमाउंट मिलेगा। तो 5 साल बाद मिलने वाला अमाउंट अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आई कैन कैलकुलेट एंड आई कैन से यस, मेरे अभी के जो 1000 है उसका कितना हो गया कीमत, 1610.51। मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 1000 इज हाउ मच, 1610.51। और उल्टा मैंने सोचा था कैसे, अगर मुझे किसी ने बोला कि भाई तुझे 5 साल बाद 10% पर एनम से 1610.51 अमाउंट चाहिए, तो तू अभी कुछ अमाउंट बैंक में रख दे। तो ये कुछ अमाउंट क्या है, 1610.51 का प्रेजेंट वैल्यू। समझ में आई बात। ओके, सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू योर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, with respect to your compound interest ka formula. So if I want to analyze this thing, what I can say, if I am having this formula a equal to p plus r by 100 raised to n, what I can say, this p is what, present value, and this a is what, future value। समझ में आई बात। ओके, अब ये हुआ अपना प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू में एंट्री। ओके, अब धीरे धीरे हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। ओके, अब देखो, अब जब मैंने बोला था कि 10,000 मैंने 1000 मैंने डिपॉजिट किया एनुअली फॉर 5 years at 10% per annum, amount which I am getting at the end of 5 years is how much? Yes, is how much? It is 6105। ओके, अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन को डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा चेंज करूंगी सिचुएशन को। अभी सिचुएशन को कैसे चेंज करेंगे सामने ध्यान दो। अब एन्युटी का कंसेप्ट पिक्चर में आ रहा है। ओके, अब आ रहे हैं हम लोग एन्युटी के इंट्रोडक्शन पे।
देखो हाँ, फॉर्मूला रख के सॉल्व करना वेरी इजी। आज के क्लास में हमारा आधा एक्सरसाइज हो जाता था, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देती और फिर चलो करो सॉल्व, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, इजी, तुम भी खुश मैं भी खुश। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ओके, सो कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो। अब देखो, सपोज मुझे किसी ने बोला कि भाई 1000 डिपॉजिट किया है मैंने, ओके, एट द एंड ऑफ, या फिर यू कैन से एनुअली, एंड इमीडिएट वो बाद में देखेंगे, एनुअली मतलब हर साल, फॉर 5 years, हर साल मैंने 1000 डिपॉजिट किया है 5 सालों तक, एट व्हाट, एट 10% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट? ये सब मैं बोर्ड्स में थोड़ा सा कम फोकस करती हूँ, बट स्टिल अपन मतलब सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब फाउंडेशन में सिखाती हूँ मैं पूरा ये चीज जो है, इतना सब डीप में एन्युटी का वगैरह। ओके, ये सब जो है ज्यादातर फाउंडेशन में सिखाती हूँ मैं, क्योंकि कैसे होता है बोर्ड्स में इतना जरूरी नहीं है, बट बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो व्हाट अमाउंट, what is the amount collected at the end of the 5 years? Okay, that is my question. अब देखो, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर तुम लोग कंसेप्ट सीखोगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को समझ में कि फॉर्मूला की तो जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कैलसी है, नंबर ऑफ ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड अमाउंट है। तुम लोग जरूरत ही नहीं फॉर्मूला याद रखने की, अगर ये कंसेप्ट सीख जाते हो तो। ठीक है, देखो अभी कंसेप्ट क्या है। हर साल मैंने कितने डिपॉजिट किए? 1000 डिपॉजिट किए। हर साल हमने कितने डिपॉजिट किए? 1000 डिपॉजिट किए। 1000, 1000, 1000, 1000 एंड 1000। एंड हमें पूछा है एट द एंड ऑफ द 5 years कितना अमाउंट मेरे पास कलेक्टेड होगा। ओके, तो अभी कैसे होगा देखो, सामने ध्यान दो। फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर के मैं यहाँ पे मैंने 1000 डिपॉजिट किए, फोर्थ ईयर में 1000 डिपॉजिट किए, थर्ड में 1000, सेकंड में 1000, फर्स्ट में 1000। अब ये जो 1000 मैंने डिपॉजिट किए हैं उस पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा? ये 1000 पे इंटरेस्ट कितना बैठेगा? ये इस पे हर एक पे अलग अलग बैठेगा। मान के चलो मैंने फिफ्थ ईयर के स्टार्टिंग में 1000 दिए थे, मान के चलो मैंने 5वें साल के स्टार्टिंग में 1000 पे किए हैं, तो स्टार्टिंग में 1000 पे किए तो पूरे 5वें साल कंप्लीट होने तक, मतलब 2020 मतलब 20 से 21 तक, 21 का स्टार्ट, मान के चलो मैंने 2020 लेट से मार्च में पैसे डिपॉजिट किए, तो इस पे पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो कितना इंटरेस्ट होगा? मान के चलो 10% पर एनम है, तो क्या होगा एज पर माई रूल? यस, व्हाट इज इंटरेस्ट? अपना फॉर्मूला कंपाउंडिंग होगा, हर जगह पे, हर जगह पे क्या होगा? कंपाउंडिंग होगा। ओके, सो यस, 1000, 1 प्लस r बाय 100, 10 बाय 100। कितने सालों तक लगा इस 1000 पे? कितने सालों तक इंटरेस्ट लगा? पूरा 5वां साल, पूरा 5वां साल, मतलब कंप्लीट 1 साल तक कंपाउंडिंग हुआ इसका। कितना हुआ? यस, देखते हैं। 1000 कितना है ये? 110, मतलब ये 1.1 रेज टू 1। हाउ मच इज दिस? यस, कितना हो गया? 1100। ओके, आते हैं यहाँ पे क्या हुआ है? इस 1000 को, यस, इस 1000 का कहाँ तक कंपाउंडिंग हो गया? एट द स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर मैंने उसको पे किया था, तो फोर्थ ईयर पूरा प्लस ये 5वें साल तक भी मेरे बैंक में था, ये फिफ्थ ईयर में भी वो मेरे बैंक में था, मतलब फोर्थ ईयर पूरा यानी फिफ्थ ईयर पूरा, मतलब कितने साल? 2 साल, है ना? तो कंपाउंडिंग कैसे होगा इसका? 1000 प्लस 10 बाय 100 रेज टू 2। हाउ मच इज दिस? यस, हाउ मच इज दिस अमाउंट? कितना आता है ये? देखते जरा। 1000, 1.1 raised to 2. So it is how much? 1.1 raised to 2 means what? Yes, 1.21. Yes, 1.21. Okay, now need to calculate. 1.21. 1.21 into 1000. कितना हो गया? 1210। समझ में आ रही है बात?
ओके 1 2 1 0। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये जो अपना मेरा 1000 का अमाउंट है इसका क्या हो जाएगा? यस, व्हाट विल हैपन विद दिस? तीसरा साल पूरा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। क्या अज्यूम किया हम लोगों ने? हमने कब पेमेंट किया? एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये मैंने अज्यूम किया है कि मैंने पेमेंट्स कब किए? सब स्टार्ट ऑफ द ईयर में किए। जरूरी है नहीं है, नहीं तो फिर देखो एंड ऑफ द ईयर में किए रहते तो इस पे इंटरेस्ट लगता क्या? फिफ्थ पे नहीं लगता ना। फोर्थ पे 1 साल का इंटरेस्ट लगता, सॉरी 2 साल का इंटरेस्ट लगता, बट फिफ्थ पे एक ही साल, फिफ्थ पे इंटरेस्ट नहीं लगता, सीधा वो 1000 का अमाउंट ही रह जाता था। इसलिए बताना जरूरी है कब पेमेंट कर रहे हो भाई तुम। ओके, सो थर्ड ईयर के पास आते हैं। तीसरे साल के स्टार्ट में मैंने पेमेंट किया, तीसरा साल पूरा, फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा। कितने साल हो गए? 3। डायरेक्टली लिख दू 1.1 रेज टू 3। इट इज 1331, 1.331 इंटू 1000 कितना हो गया? 1331। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कौन सा है? ये इंस्टॉलमेंट है, इसका देखते क्या हो रहा है। हाउ मच इज द इंटरेस्ट, हाउ मच इज द अमाउंट which has been accumulated। कितने सालों तक चलेगा? सेकेंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर पूरा, फोर्थ ईयर पूरा, फिफ्थ ईयर पूरा। कितने सालों तक चलेगा? 4 सालों तक चलेगा। हाउ मच इज दिस अमाउंट? यस, 1.21 into 1.21, I'm getting 14641. 14641. So it is how much? 1464.1. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका कितना होगा कंपाउंडिंग? यस, कितना होगा इसका कंपाउंडिंग? 1000, 1.1 रेज टू 5, इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस, इंटू 1.21 कितना आया? 1.7715। 1.7715 ही था ना, 15 उसको 16 कर देते हैं। ओके, इंटू 1000 मतलब कितना हो गया? 1771.6। अभी सीन क्या हुआ है देखो, मतलब इसका इंटरेस्ट लग के ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, इसका इंटरेस्ट लग के ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, इसका ये 3 सालों तक, 2 सालों तक, हाँ 3 सालों तक इंटरेस्ट लग के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, इसका 2 सालों तक, इसका 1 सालों तक। मतलब पूरा एक्यूमुलेटेड अमाउंट मेरे पास कितना है? पहले 1100, उसके बाद 1210, उसके बाद 1331, उसके बाद 14641, 64.1, 1771.6। मतलब व्हाट अमाउंट आई एम हैविंग? यस, इसी में ऐड कर देते हैं 1100 प्लस हाउ मच 1210 प्लस हाउ मच 1331 प्लस हाउ मच 1464.1 प्लस 1771.6, 6876.7, that is 6877 approximately. This much amount I am having. What amount I was expecting? Yes, जब मैं इस साल पे, जब मैंने पहले साल, जब मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अगले सालों तक 1000 1000 1000 पे किया करूंगी 5 सालों तक, मुझे क्या लगा था? यस, इस पॉइंट पे सोच के मैंने क्या सोचा था कि 5000 मेरे जा रहे हैं, 5000 जो है मेरे अकाउंट में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, लेकिन कितने हुए? यस, 6877। समझ में आ रही है बात? ओके, सो इस टाइप का जो सिचुएशन है जहां पे हम लोग इक्वल इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं एन्युटी। उसको हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। ओके, उसको हम बोलते हैं एन्युटी। क्या हुआ? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इक्वल अमाउंट, क्या बोलते हैं उसको? एन्युटी। अभी तो हम सिर्फ डिपॉजिटिंग का केस देख रहे हैं ना। यस, डिपॉजिटिंग का केस देख रहे हैं। सो इक्वल इंटरवल्स, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट इक्वल इंटरवल्स एंड इक्वल अमाउंट, दिस इज व्हाट एन्युटी। ओके, अब हम लोगों ने एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर किया था, अब हम ना एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। सिचुएशन देखो कैसे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, देखो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ फिफ्थ, तुम्हारे लोन का इंस्टॉलमेंट रहता है ना, इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसके बहुत यूजेस है। एन्युटी बहुत पावरफुल चैप्टर है कॉमर्स वालों के लिए, बहुत ज्यादा। स्पेशली जो लोग सीए करेंगे ना, उनके लिए तो सीए फाइनल्स तक ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा रहे हो तुम लोगों को, क्योंकि जो लोग सीए नहीं भी कर रहे होंगे उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा नॉर्मल फाइनेंशियल डिसीजन लेने में वगैरह, बहुत हेल्प होती है इसकी। ओके, सो यस, हमने 1000 यहाँ पे डिपॉजिट किया, 1000 यहाँ पे डिपॉजिट किया, 1000 1000 1000। कब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? एट दी एंड। अगेन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल अमाउंट। ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? सारे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग जो देखेंगे वो किस चीज के होंगे? एन्युटी के होंगे। इक्वल इंटरवल्स, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, विच इज व्हाट? एन्युटी। ओके, एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है हमारा, एट द एंड ऑफ द ईयर पेमेंट हो रहा है। यस, तो फिफ्थ साल के एंड में 1000 मैंने डिपॉजिट किया, कुछ इंटरेस्ट लगेगा उस पे? नहीं लगेगा, है ना। फिफ्थ साल के एंड में, फिफ्थ ईयर के एंड में मैंने पैसे डिपॉजिट किए, कितने किए? 1000 किए, कुछ इंटरेस्ट लगेगा उस पे? नहीं लगेगा, डेफिनेटली नहीं लगेगा। हाँ, आते हैं अभी फोर्थ ईयर पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%। ओके, इजी टू कैलकुलेट, इसलिए 10% लिया है। फोर्थ ईयर के एंड में 1000 डिपॉजिट किए, फोर्थ ईयर का पूरा इंटरेस्ट लगेगा क्या उस पे? नहीं, उस पे सिर्फ 5वें साल का इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने? ये 1000 मैंने कब डिपॉजिट किए? फिफ्थ ईयर के एंड में। फिफ्थ ईयर के एंड में तो इंटरेस्ट लगेगा क्या इस पे? नॉट एट ऑल। ये कब डिपॉजिट किया मैंने? फोर्थ ईयर के एंड में। इंटरेस्ट किसका लगेगा? सिर्फ इस पे फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 1000 into 1 plus r by 100 leads to 1, which means that it is how much? 1000 1.1 leads to 1। कितना आता है फिर? 1100। इसको कब पे किया मैंने? एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। कितना आया फिर इसका? कितना है इसका? कितने सालों तक इंटरेस्ट लगा इस पे? कितना कंपाउंडिंग हुआ? पहला साल एंड दूसरा साल। सो 1000 1 plus 10 by 100 raised to 2. How much is this then? 1000 1.1 raised to 2. So which comes out to be 1210। इसका सोचते जरा, कब पे किया इसने? यस, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। कितने सालों तक कंपाउंडिंग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सालों तक कंपाउंडिंग। 1000 10 by 100 is to 3। कितना आया फिर ये? इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, 1331, है ना। इस पे बोलो अभी कितना? ये साल, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 4 सालों तक कंपाउंडिंग चलेगा इस पे। कितना आया है ये 4 का? 1464.1। समझ में आ रही है बात? ओके, अब एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा? दिस इज व्हाट एक्चुअली एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना होगा टोटल? यस, 1100 प्लस 1210 प्लस 1331 प्लस 1464.1। ये कितना आ रहा है? यस, आई चेक इट आउट। इसमें से ये सिर्फ ये एडिट नहीं होता गया, चलो कोई बात नहीं, कितना टाइम लगेगा ऐसे। 1100 प्लस 1210 प्लस 1331 प्लस 1464.1। कितना आया ये? 5105। दिस इज द अमाउंट। ओके, सो देखो फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है। तुम एट द एंड ऑफ द ईयर भी डिपॉजिट करते हो तो वो डिफरेंट है, जब स्टार्ट ऑफ द ईयर में डिपॉजिट करते हो तो वो चीज डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात? ओके, रिलेट कर पा रहे हो? ओके, नाउ सच 2 एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेक नाउ। ओके, ये था अपना, क्या था ये? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, वाई फ्यूचर वैल्यू? बिकॉज 1000 1000 1000 1000 1000 इसका 5वें साल के फिफ्थ ईयर के एंड में कितना होगा अमाउंट, मतलब फ्यूचर में कितना होगा। यहाँ पे क्या है, मैं अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पे करूंगी तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर हाउ मच अमाउंट आई विल गेट, दैट इज योर व्हाट? फ्यूचर वैल्यू। मतलब दिस इज कॉल्ड बेटा, this is called your, this thing is your future value
of the annuity if payments are done at the start of the year. पूरा कंसेप्ट में सिखाऊंगी तब जाके फॉर्मूला रिलीज करेंगे, तब जाके फॉर्मूला रिलीज करेंगे, तब तक कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। कौन सी एन्युटी? ये 1000 की। ओके, एन्युटी को कैसे लिखते हैं पता है? एन्युटी को ऐसे लिखते हैं 1000 कॉमा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ना। 10% को भी कैसे लिखते हैं पता है? 10/100 मतलब 0.1। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बट अभी इस लेवल पे इतना जरूरी नहीं है। ओके, सो आई एम नॉट टेलिंग यू दीज थिंग्स। सो दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यस, व्हेन पेमेंट्स are made, when at the end of the year, the end of the year। समझ में आ रही है बात? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अभी एक एग्जांपल सामने रखो। सपोज तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ ने बोला कि मैं तुझे तेरे बर्थडे पे, इस वाले बर्थडे से मान के चल मैं तुझे 1000 अगले 4 साल तक दिया करूंगी। क्या बोला उसकी माँ ने? 1000 जो है ये अमाउंट मैं तुझे अगले 4 सालों तक दिया करूंगी। तो बेटा क्या बोला? बेटा बोला कि तू ऐसा मत कर, तू अभी मुझे 4000 दे दे। तो क्या कर, अभी मुझे 4000 दे दे। माँ ने मना किया, ऐसा मैं नहीं करूंगी। अब क्यों मना किया उसका रीजन अभी तुम लोगों को मिल जाएगा। सिचुएशन क्या है? वो क्या बोली कि 1000 जो है मैं तेरे बैंक में क्या करूंगी? डिपॉजिट क्या करूंगी अगले 4 सालों तक। बेटे ने क्या बोला? नहीं, तो मुझे क्या कर, अभी 4000 दे। वो बोली नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगी, मैं तुझे अगले सालों तक ही दिया करूंगी पैसा, मतलब अगले साल, अगले 4 सालों तक पैसा दिया करूंगी। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो उसने मना क्यों किया, उसका रीजन हम लोग ढूंढने वाले हैं। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% ही लेते हैं। एन्युटी का वैल्यू क्या है? एन्युटी का वैल्यू मतलब जो कांस्टेंट अमाउंट है वो कितना है? वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उसको सी बोला है उन्होंने। ओके, देखते हैं अभी। हाँ, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 1000 थोड़ा स्टार्ट एंड एंड थोड़ा साइड में रखो अभी। हाँ, मैंने तुम लोगों को कुछ देर पहले बताया था। क्या बताया था मैंने कुछ देर पहले तुम लोगों को? यस, व्हाट आई हैड टोल्ड यू। आई हैड टोल्ड यू इस फॉर्मूला में पूरे एनालिसिस के साथ मैंने कंक्लूजन किया था। दिस इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू। अब देखो इस 1000 को उसने अभी देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले साल उसने उसके बर्थडे पे दे दिया 1000, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में जब उसके अगले बर्थडे पे वो उसको 1000 देगी, तब इस 1000 का इस साल में वैल्यू क्या है? क्या बोला मैंने? इस 1000 का इस साल में वैल्यू क्या है? हम लोग आगे तक देखते थे पहले, अभी क्या कर रहे हैं? इस 1000 का इस साल में वैल्यू क्या, मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं। जब उसकी माँ ने उस बेटे को मना किया, तब उसकी माँ ने क्या सोचा कि मैं अगले साल उसको 1000 दूंगी। उस 1000 का अभी का वैल्यू कितना है? इस 1000 का अभी का वैल्यू कितना है? इस 1000 का अभी का वैल्यू कितना है? ये वो कैलकुलेट करेगी। एंड वो कैलकुलेट करने के बाद उसने बोला मैं तो तुझे 4000 नहीं दूंगी, तू बड़ा चालाक है। यस, कैसे हो गया देखो अभी। हाँ, सामने रहने दो। यस, लुक एट दिस 1 + r/100। यस, मैंने क्या बोला? ये प्रेजेंट वैल्यू है। ये 1000 को कब डिपॉजिट करने वाली है? 2 साल बाद। मतलब ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। इस 1000 का मुझे अभी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे पी कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात? यस, क्या बोला मैंने? इस 1000 का मुझे अभी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया? मेरा अमाउंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो 1000 = P × 1 + 10/100
कितने साल, एक ही साल ना, एक ही साल का कंपाउंडिंग कंसिडर करो। ऐसे मान के चलो कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वो कर रही है डिपॉजिट, ओके, तो जब उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब इस एक साल का कंपाउंडिंग सिर्फ कंसिडर करो। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा फिर, 1000 डिवाइडेड बाय, दिस इज 1.1, दिस इज 1.1, 1.1 इक्वल टू p। मतलब इस 1000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, 1000 अपॉन 1.1। समझ में आ रही है बात? ओके, अब चलते हैं इस पे। उसकी माँ ने हर एक साल में जो जो वो पैसा डिपॉजिट करने वाली थी उसका हर एक का प्रेजेंट वैल्यू उसने कैलकुलेट किया है। रिमेंबर दिस थिंग। अभी नेक्स्ट 1000 का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेगी वो, यस, कैसे कैलकुलेट करेगी, यस, क्या होगा फिर यहाँ पे, ये अमाउंट कितने सालों बाद वाला, 2 सालों बाद वाला, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब 1 + 10/100 raised to 2, which means that 1000 upon 1.1 का square, which is 1.21, this is present value। very important tool है ये, एन्युटी मतलब खतरनाक टॉपिक है, 1.21। ओके, अब चलते हैं फोर्थ ईयर वाले तुम्हारे इस पे 1000 पे, यस, इस पे चलते हैं। क्या होगा सिचुएशन, 3 सालों तक चलेगा, सो 1000 divided by 1.1 raised to 3, which is 1.331। अब ये होगा पूरा प्रेजेंट वैल्यू, देखते हैं कितना आता है, यस 1000, यस I'll use black one, hope you are understanding, 1000 plus 1000 upon 1.1 plus 1000 upon 1.21 plus 1000 upon 1.331। समझ में आ रहा है? यस, इज देयर एनी डाउट? कुछ डाउट हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, ठीक है। ये सब किसको कैलकुलेट करते हैं, 1000 प्लस 1000 अपॉन 1.1, 909.909। देखो, अगर खत्म करना है सिलेबस, इट इज वेरी इजी। मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा होता, एक मस्त सा चार्ट बनाया होता फॉर्मूलाज का, और फिर तुम लोगों को, तुम भी खुश मैं भी खुश। सो 826.45 प्लस 1000 divided by 1.331, 751.31। So I'll add these values, how much I'll get, plus कितना है, 826.45 plus 909.09 plus 1000, कितना अमाउंट आया भाई, 3486 पॉइंट समथिंग, यस 85। तो उस माँ के कितने पैसे बचे, 4000 माइनस 3486.85। समझ में आ रहा है? देखो कितने होशियार है वो। इसीलिए फिर उसने अपने बेटे को अभी 4000 देने को मना कर दिया। समझ में आई बात? यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इस 1000 का अमाउंट यहाँ पे कम क्यों हुआ है? मैंने तुम लोगों को इंडेक्स नंबर चैप्टर में भी काफी अच्छे से ये चीजें बताई थी। क्या बताया था मैंने, 1000 का अमाउंट यहाँ पे कम क्यों हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। इस 1000 का अमाउंट यहाँ पे कम क्यों हुआ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 100 रुपए में सपोज कोई 4-5 कमोडिटीज परचेस कर पा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद उसी 100 रुपए में हम लोग 2-3 कमोडिटीज परचेस कर पाएंगे। क्या होगा, 100 रुपए का वैल्यू कम हो गया, है ना। तो इसी वजह से उसने उसको 4000 देने से अच्छा वो क्या बोली, मैं तुझे 1000 एवरी बर्थडे पे डिपॉजिट क्या करूंगी। समझ में आ रही है बात? ओके, सो दिस इज व्हाट present value of annuity। yes, स्टार्ट ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर क्या कंसिडर किया है हम लोगों ने, यहाँ पे इसको सिर्फ एक स्टार्ट ऑफ द ईयर कंसिडर किया है, एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर। ओके, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ
प्रेजेंट वैल्यू। अभी अगर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को मुझे शॉर्ट में बताना है तो बहुत डेफिनेशन बहुत सिंपल है, डेफिनेशन वाला पोर्शन बहुत सिंपल है। देखो प्रेजेंट वैल्यू को अगर मुझे डिफाइन करना है, सो व्हाट आई विल से प्रेजेंट वैल्यू of, or else you can say today's value of tomorrow's money. एंड अगर फ्यूचर वैल्यू को मुझे डिफाइन करना है तो फ्यूचर वैल्यू को कैसे बोलेंगे? टुमारोज वैल्यू, टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। तो इतना आसान है, डेफिनेशन पे ऐसे डेफिनेशन है तो फिर वो ऐसे नॉर्मल है, कुछ नहीं उसमें। ओके लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट देखो। ओके इट इज वेरी हेवी एंड बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओके इवन दोज हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड दे शुड नो दिस। ओके सो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट इस पे। सो दिस वाज योर प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी किसको बोलते हैं? एन्युटी को क्या कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने? यस एन्युटी को अगर बहुत अच्छे से एकदम प्रॉपर वर्ड्स में तुम लोगों को डिफाइन करना है तो तुम लोग इसे डिफाइन कर सकते हो। एन्युटी is a sequence of payments made at regular intervals of time. Regular intervals of time, obviously with compound interest. With compound interest. Okay, so regular intervals होने चाहिए and sequence of payments, actually that should be the sequence of equal payments. Okay, that should be the sequence of equal payments. मतलब अभी हम लोग जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें पेमेंट्स इक्वल होना जरूरी है। जैसे कि मान के चलो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये एन्युटी है 3 सालों तक की। 1000 या फिर 2000, 2000, 2000, क्या हो गया ये? एन्युटी। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला तो 1 2 3, क्या है? 2000, 3000 और 2000, नॉट एन एन्युटी। क्यों? इक्वल इंटरवल तो है पर क्या इक्वल पेमेंट्स है? नहीं, इक्वल पेमेंट्स है क्या? नहीं, बीच में से 3000 आ गया। अपना फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे नहीं, फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। लेकिन तुम लोग को कंसेप्ट पता है, तुम लोग को कंसेप्ट पता है, तुम लोग क्या कर सकते हो? इस लॉजिक से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, इस लॉजिक से तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओनली यहाँ पे 1000 की जगह पे क्या आएगा? 3000 आएगा। क्यों पॉसिबल हुआ ये? बिकॉज हमें लॉजिक पता है। अगर जिनको लॉजिक पता नहीं है वो बोलेंगे अरे ये तो एन्युटी है नहीं, हम लोग कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला की भाई, हमने तो बहुत अच्छे से सीखा है। हमने क्या किया है? हमने सीधा उसको पूरे चीज को ही एक्सप्लोर किया है। ओके तो इस केस में तुम लोग क्या लगाओगे? लॉजिक लगाओगे। एन्युटी क्या है उस पे सोचोगे, फॉर्मूला कैसे आया उस पे सोचोगे। इस केस में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। समझ में आई बात? ओके सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, focus on it. I'm going to tell you few terms based on this. In tomorrow's class I will discuss about the formula and I'll give you the kind of classification that will help you to remember the formula as well. Okay so yes, पहले कुछ terms discuss करते हैं। So few terms जरूरी तो नहीं है but ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा पता चले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। few terms, पहले तो अपना पेमेंट पीरियड क्या है? पेमेंट पीरियड किसको बोलते हैं?
पेमेंट पीरियड किसको बोलते हैं? पेमेंट पीरियड मतलब 2 सक्सेसिव पेमेंट्स के बीच का टाइम। टाइम बिटवीन 2 successive payments, that is payment period. Next जो है that is term और duration. It is time from beginning of first payment to the end of last payment. That is time, पूरा इंटरवल कितना है, जैसे ऊपर हमें 5 साल था तो वो क्या हो गया, टर्म और फिर ड्यूरेशन। यहाँ पे सक्सेसिव पेमेंट्स के बीच का टाइम मतलब हम लोग एक एक एन्युटी, एक एक पेमेंट कितने सालों के बाद करते थे, एक एक साल के बाद करते थे। सो दैट इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव पेमेंट्स। एंड टर्म एंड ड्यूरेशन मतलब पूरा जो है मेरा पूरा जो एन्युटी का जो पूरा सीन चलता गया, कितने सालों तक चलता गया, 5 सालों तक चलता गया ना। सो दैट इज योर टर्म और ड्यूरेशन। टोटल टाइम फ्रॉम beginning of first payment to last payment. Okay, next, sorry, third is your annuity, sorry, it is the person, जरूरी नहीं है सब चीजें, बट स्टिल एक रफली पता होना चाहिए। receives annuity. Fourth, cessation period. सेशन पीरियड्स की कोई एक्चुअली वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, ये 3 चीजें ठीक है। ओके, अब इसके कुछ टाइप्स है, उसको थोड़ा समझ लो। टाइप्स क्या क्या है देखो, पहला टाइप, दूसरा टाइप एंड तीसरा टाइप। फर्स्ट इज योर एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन मतलब क्या है, इसके बिगिन एंड एंड डेट्स फिक्स रहते हैं। अगर एग्जांपल चाहिए एन्युटी सर्टेन का, तो जैसे होम लोन्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ओके, ये क्या है सब एन्युटी सर्टेन। होम लोन्स मतलब पता रहता है ना उनको, उन्होंने बताया रहता है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक तुम्हें कंप्लीट करना है लोन। सो एग्जांपल में तुम लोग बोल सकते हो क्या, होम लोन्स, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब क्या है जिसका फिक्स बिगिन एंड एंड डेट्स क्या होता है, फिक्स होता है। सो दिस इज एन्युटी सर्टेन। देन एन्युटी कॉन्टिंजेंट। यहाँ पे actually payments are done till happening of certain event. मैम happening of certain event, अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलो कोई है जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा रहा है, तो क्या होगा, दिस इज एन्युटी कंटिंजेंट। क्यों, बिकॉज वो बोल रहा है कि मेरे बेटी की शादी तक मैं इतना पेमेंट, इतना पैसा जमा किया करूंगा बैंक में। सो ये क्या हो गया, हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, दैट इज योर व्हाट, एन्युटी कंटिंजेंट। सो जैसे डेथ का भी रहता है, देखो कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे मरने तक मैं इतने इतने पैसे डिपॉजिट किया करूंगा, सो दैट बाद में मेरे बच्चों को वगैरह फायदा हो जाए। अपना इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस ये स्टिल हैपनिंग ऑफ इवेंट ना रहता है ना, उसमें कुछ कुछ जो अपना पॉलिसीज वगैरह रहती है, तुम्हारे डेथ तक, एक्सीडेंटल डेथ तक इतना पे किया करो, तुम्हारे डेथ के बाद फिर इतने इतने मिलेंगे बच्चों को, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज दैट इज यू कैन एग्जाम्पल अगर देना है तो तुम लोग ऐसे बोल सकते हो कि एन्युटी नहीं, इंश्योरेंस
इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे कि टिल द इवेंट्स सच एज लाइक मैरिज हो सकता है, डेथ हो सकती है ना। और अगर और एक तीसरा टाइप है विच इज परपेचुइटी। परपेचुइटी, परपेचुइटी उसको परपेचुअल एन्युटी का वो परपेचुइटी बना है, ठीक है, परपेचुअल एन्युटी का परपेचुइटी लिखा है उन्हें। जैसे इसमें क्या होता है ना, बिगिनिंग ऑफ डेट इज नॉट नोन, sorry, beginning is known, end is not known, end date is not known। जैसे कि यस, लाइफ टाइम पेंशन पॉलिसी रहता है ना, पेंशन पॉलिसी सुना होगा, लाइफ टाइम पेंशन पॉलिसी। यूजुअली बिजनेसेस वगैरह रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं रहते, वो लोग पेंशन पॉलिसी निकालते हैं, ओके। तो लाइफ टाइम पेंशन पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी, ओके। जैसे कि मान के चलो सपोज कोई स्कॉलरशिप के एग्जाम है, और वो जो स्कॉलरशिप के एग्जाम में जिसको प्राइज मिलेगा, उसको सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि मैं तुझे तेरे एंड मतलब जिंदगी भर तुझे इतने इतने पे क्या करूंगा, हर साल तुझे 2000 3000 1000 इतने दिया करूंगा। तो उसका बिगिनिंग डेट तो पता है कि हाँ ये इसने स्कॉलरशिप जीती, लेकिन एंड डेट पता है क्या कि वो बंदा कब मरेगा, नहीं पता ना। तो ये टाइप के सिचुएशंस आते हैं परपेचुइटी में। समझ में आ रही है बात? ओके, सो आसान है चैप्टर, स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है, बट एप्लीकेशन वाइज बहुत वास्ट है और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो थोड़ा सा इसके एप्लीकेशंस पे थोड़ा और काम करो, मेरे हिसाब से बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल डू इट्स कैलकुलेशन, आई विल गिव यू फॉर्मूला का क्लासिफिकेशन एंड ऑल, ओके, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत ज्यादा फॉर्मूला उस हिसाब से करोगे तो ज्यादा लर्न हो जाएंगे, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएंगे जल्दी।